सर यूट्यूब के चैनल पे कुछ वीडियो पे कमेंट आए हैं, उसको हम नोट किए हैं। हम बारी बारी से हम क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आदर्श का। जैसे मान लीजिए इसमें इमर्शन कूलिंग या हाइड्रो कूलिंग में कोई अंतर? ठीक है, इमर्शन कूलिंग जो है ना वो अलग से जुगाड़ है, बनाया जाता है। इमर्शन कूलिंग में क्या है कि आप एक टैंक रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, मशीन डालेंगे, उस ऑयल को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगाएंगे, रेडिएटर में जाएगा ऑयल, ठंडा होके आ जाएगा। ये सिस्टम है। हाइड्रो में भी यही प्रोसेस है, लेकिन अंतर क्या है, टैंक के अंदर ऑयल रहेगा, ऑयल में आपको मशीनें डुबा देनी। नॉर्मल ये मशीनें हैं, इसका फैन वैन निकालना है, थोड़ा कस्टमाइजेशन करना है इसमें, और इसको टैंक में डाल देना है और वो फिर आप उसको चलाएंगे। वो होता है इमर्शन कूलिंग या ऑयल कूलिंग। इसमें क्या है, बहुत से जुगाड़ है। पहले तो आपको टैंक वैंक जो भी रहेगा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप चाइना से मंगाइए वो चीजें। फिर उसमें सिंगल फेस के आप माइनर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा माइनर जैसे ही आप ऑयल में डुबाओगे वारंटी खत्म हो जाएगी। ये चीजें हैं। हाइड्रो कूलिंग में क्या है कि वो मशीनें स्पेशली कूलिंग वाटर कूलिंग के लिए, हाइड्रो कूलिंग के लिए बनी हुई आती है। उसमें क्या रहता है, पानी जाता है, पाइपें लगी होती है, उसके थ्रू उस माइनर के अंदर पानी जाता है और वो पानी ही उस हैशबोर्ड को ठंडा करता है और फिर बाहर निकलता है। वो रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर उसको ठंडा करके फिर वापस देता है। तो इसमें पहली बात ऑयल यूज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। रेडिएटर सिंपल रहता है, मोटर रहता है, पानी का सर्कुलेशन होता है और उसके थ्रू ठंडा होता है। ये स्पेशली कंपनी बना करके देती है हाइड्रो को। तो उसमें आपको अलग से रेडिएटर ही लगाना होता है और मशीनें ठंडी होती है। ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रो अब 3 फेज बिजली कनेक्शन पे चलता है। 5.5 किलोवाट का लोड रहता है। 3 फेज मतलब पोल से 4 वायर आते हैं, तब जाके वो मशीनें चलती हैं। अब जिनके पास 3 फेज कनेक्शंस नहीं है वो इमर्शन कूलिंग या ऑयल कूलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्या है वो अपना टैंक वैंक बना करके नॉर्मल सिंगल फेस वाली मशीनें उसमें डुबा देंगे और चालू कर देंगे, चलने लगेगी। बस प्रॉब्लम यही है, वारंटी खत्म हो जाती है और वो बोर्ड खराब होंगे बाई चांस तो उसमें तेल उल रहता है पूरा, तो रिपेयरिंग में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन हाइड्रो कूलिंग क्या है, वो ऑयल के अंदर नहीं रहता है, ना ही पानी के अंदर रहता है, उसके प्लेट के अंदर पानी जाती है। वो उसका वाटर जो हीट सिंक रहता है उसमें पानी जाती है, वो ठंडा करके उसको निकालता है। तो ईजी है, लेकिन वो 3 फेज से चलता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। जिनके पास 3 फेज नहीं है वो इमर्शन कूलिंग करते हैं। तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग चीजें। मान लीजिए आपके पास सिंगल फेस है तो आप हाइड्रो मशीन लगा लेंगे तुरंत और रेडिएटर लगाएंगे, चालू हो जाएगा। और आपके पास सिंगल फेस है फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप इमर्शन कूलिंग में टैंक वैंक बनाएंगे, उसमें माइनर डुबाएंगे, फिर चालू करेंगे। वो सिंगल फेस से चलेगा, लेकिन वो काफी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा उसमें। तो दोनों में चैलेंजेस है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। इमर्शन कूलिंग में खर्चे ज्यादा है, ऑयल भी लगाना है, रेडिएटर वगैरह सब कुछ लगाना है, ठीक है, तो उसमें खर्चे ज्यादा है। इमर्शन जो वाटर कूलिंग है इसमें खर्चे कम है, क्योंकि इसमें बस रेडिएटर लगाना है, पंप लगाना है, टैंक वैंक नहीं बनाना है, ना ही आपको ऑयल खरीदना है, क्योंकि नॉर्मल पानी मिल जाएगा हर जगह। जैसे इसमें दीप सिंह का एक क्वेश्चन है कि माइनिंग का इनकम पर टैक्स कितना लगता है? मतलब जो माइनिंग कर रहे हैं, देखिए, माइनिंग करने पे टैक्स नहीं लगता है। जब आप क्रिप्टो को रुपए से कन्वर्ट करोगे, मतलब जब विड्रॉल लोगे, तब आपको टैक्स देना है। आप बिटकॉइन की माइनिंग या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे हो और आप उसको अपने वॉलेट में रख रहे हो क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही, कोई टैक्स नहीं है। वो तब टैक्स लगेगा जब उसको आप रुपए में कन्वर्ट करोगे या किसी और करेंसी में आप लेन देन करोगे, तब। आप क्रिप्टो आप होल्ड कर सकते हो चाहे जितना, और वो भी जब अपना बिटकॉइन है उसको सेल कर रहे हो तब टैक्स नहीं लगता है। आप सेल कर लिए, आईटीआर फाइलिंग करनी होती है आपको। साल के एंडिंग में सीए आपका आईटीआर फाइलिंग करेगा, तो उसमें टैक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको कि आपकी कितनी इनकम हुई, और तब करना है जब आप रुपए में आप ये बताएंगे हमने इतना क्रिप्टो सेल किया और उससे हमें इतने रुपए मिले और इस पे टैक्स बन रहा है, तो उस हिसाब से जो टैक्स बन रहा है वो देना है। दिलीप कुमार कमेंट किए हैं कि सोलो माइनिंग क्या है? देखिए नॉर्मली 2 तरह की माइनिंग होती है, पूल माइनिंग, सोलो माइनिंग। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। सोलो माइनिंग मतलब आप अकेले माइनिंग करो। ये जो माइनिंग होती है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होती है। सारा ट्रांजेक्शन, लेन देन जो भी है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस का, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होता है। तो जब माइनिंग करते हैं मतलब उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आप अपने सर्वर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता रहता है। ब्लॉक जब वहां पे कंप्लीट करता है, फाउंड करता है, तो रिवॉर्ड मिलते हैं। तो पहले क्या है कि जब भीड़ कम थी, इसमें कम माइनर्स थे, तो लोग डायरेक्ट उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते थे, वहां से माइनिंग करते थे और जो भी रिवॉर्ड मिलता था वो उनको अकेले मिल जाता था। पूल माइनिंग क्या है कि एक ग्रुप रहेगा बहुत से लोगों का, उस एक साथ माइनिंग करेगी। जब अकेले डिफिकल्टी थी, मतलब भीड़ कम थी, माइनर्स की संख्या कम थी,
लोग अकेले करते थे, मिल जाता था ब्लॉक, 2-2 3-3 रिवॉर्ड मिलते रहते थे उस समय। पहले की बात है ये, 2010-12 की बात है। उस समय मिलते थे, 14 तक की बात है, मिलते थे। लेकिन उसके बाद जब संख्या बढ़ने लगी तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया तो जो इनक्रिप्टेड फॉर्म थे उसको, पजल को सॉल्व करना काफी टफ हो गया था। अकेले छोटे कंप्यूटर्स नहीं कर पाते थे, माइनर्स नहीं कर पाते। एक ग्रुप के साथ माइनिंग हुई, बहुत से लोग मिल करके माइनिंग करने लगे, तो उसको बोला गया पूल माइनिंग। मतलब एक ग्रुप मिल करके कोई माइनिंग कर रहा है, ब्लॉक फाउंड कर रहा है, उसको पूल माइनिंग बोलते हैं। सोलो माइनिंग मतलब अकेले। अकेले तब आप कर सकते थे जब संख्या कम थी, माइनर्स की भीड़ कम थी। अब नहीं पॉसिबल है। अब जो है, जो लोग कर रहे हैं वो शौकिया तौर पे कर रहे हैं, किस्मत के भरोसे कर रहे हैं। नॉर्मली पूल माइनिंग होती है जिसमें एक ग्रुप के साथ करते हैं और कंफर्म उसमें रिवॉर्ड मिलता है। सोलो माइनिंग में कोई रिवॉर्ड कंफर्म नहीं रहता, मिलेगा तो आपको कंप्लीट एक ब्लॉक का रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे इस समय 2025 में 3.3 बिटकॉइन है एक ब्लॉक पे। यदि आप सोलो माइनिंग कर रहे हैं, एक बार यदि आप एक ब्लॉक फाउंड कर लिए किस्मत से, तो आपको 3.3 बिटकॉइन मिलेगा सोलो माइनिंग में। लेकिन आप पूल माइनिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो आप जब भी एक ब्लॉक फाउंड करेगा तो उसमें से आपको 3.3 बिटकॉइन उस पूल को मिलेगा, उस ग्रुप को मिलेगा। अब जिसकी जितनी स्पीड है उस हिसाब से सबको रिवॉर्ड उसी में से बढ़ जाएगा 3.3 में से। ये चीज है। लेकिन कंफर्म रिवॉर्ड पूल में मिलते हैं, सोलो माइनिंग में कोई कंफर्म रिवॉर्ड नहीं रहता। इसमें किस्मत के ऊपर है, ब्लॉक हिट हुआ तो मिलेगा, ब्लॉक हिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा सोलो में। लेकिन पूल माइनिंग में चूंकि काफी लोग जुड़े रहते हैं, काफी पावरफुल रहती है, हैश रेट बहुत ज्यादा रहती है, तो उनमें कंफर्म मिलता है और मिलता है सब में बराबर बढ़ जाता है, जिसकी जैसी स्पीड रहती है मशीन की, स्पीड के हिसाब। हाँ, स्पीड के हिसाब से। तो पूल माइनिंग में कंफर्म रिवॉर्ड मिलते ही मिलते हैं। सोलो माइनिंग में जब आपका पूरा एक ब्लॉक हिट होगा तभी आपको मिलेगा। और वो कब हिट होगा, चूंकि डिफिकल्टी इतनी बढ़ गई है, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो सब कुछ किस्मत के भरोसे है। किसी एक को मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। सोलो माइनिंग नहीं, सोलो माइनिंग में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। ये सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है सोलो माइनिंग में। लेकिन जब मिलेगा तो 3 बिटकॉइन, अभी के टाइम में 3.3 बिटकॉइन ही मिलेगा। अब जैसे उसमें कमेंट आया था आनंद जी का, तो आनंद जी ने कहा है कि आंट माइनर खराब होने का कब चांसेस सबसे अधिक होते हैं? नहीं, सबसे अधिक आप वोल्टेज हाई आता है तो करंट, यदि हाई करंट आ रहा है तो मशीनें खराब हो जाती है, उसकी पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए ये मशीनें 200 से लेकर 250 वोल्ट के रेंज में चल रही हैं, 300-400 वोल्ट आ गया तुरंत उसकी पावर सप्लाई धड़ाक से उड़ जाएगी। ये चीजें है। तो सबसे पहला और मेन कारण होता है वोल्टेज स्टेबल नहीं है, करंट स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो मशीनें खराब हो सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है मशीनें गर्म होंगी तो भी खराब होगा। फैन लगे हैं, मशीनें कंटिन्यू चल रही है, खूब ज्यादा धूल है, तो धूल की वजह से मशीनें जाम होंगी तो भी खराब हो जाएगा। ये तो बिजली से बचाना है, धूल उल से बचाना है, और ये धूल से बचा रहे हैं तो मशीनें गर्म नहीं होंगी। गर्म होने से बचाना है, बंद कमरे में नहीं चलाना है इसको। बंद कमरे में तभी चलाएंगे जब एसी चल रही है, नहीं तो वैसे नहीं। तो टेम्परेचर इसका मेंटेन कर ले रहे हैं, वोल्टेज स्टेबल है, और मॉइस्चर फ्री, मतलब मान लीजिए धूल जा रहा है या नमी जा रही है अंदर, तो धीरे धीरे जंग लेगा, जंग पकड़ेगा और कंपोनेंट गलने लगेंगे। ये 3-4 चीजें आप बचा ले रहे हैं तो मशीन आपकी बहुत अच्छे से 4-5 साल और भी ज्यादा चल सकती है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। इसका टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहेंगे, टेम्परेचर का ध्यान देंगे, वोल्टेज स्टेबल है, मशीनें कंटिन्यू चल रही हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। ये खराब होने का मेन रीजन है, पहला बिजली यदि स्टेबल नहीं है तो खराब होगी, मशीनें यदि गर्म हो रही हैं तो खराब हो सकती हैं, मॉइस्चर फ्री एरिया हो, धूल उल से आप बचाइए, मशीनें लॉन्ग टर्म तक चलेंगी, और टाइम टू टाइम क्लीनिंग किया कीजिए। अब हमारा अगला सवाल है, जैसे S19K Pro का वारंटी कितने दिन का होता है? देखिए, कोई भी बिटकॉइन माइनर है, कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरर ही वारंटी देता है। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, आप मोबाइल ले लेते हैं तो सेलर नहीं देता है, जो मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल लिए हैं तो सैमसंग कंपनी वारंटी देती है, उसका सर्विस सेंटर रहता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है। तो वैसे ही अंट माइनर का भी कंपनी वारंटी देती है, बिटमैन देता है, इसके ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं हर जगह, इधर इंडिया में तो एक भी नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको चाइना भेजना पड़ता है। कितने दिन की वारंटी देता है? बिटकॉइन के कोई भी माइनर्स है, किसी भी कंपनी के है, वो 1 साल की वारंटी देता है, लगभग 1 साल की। और वारंटी कब से शुरू होता है? ये वारंटी शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, आपको आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वारंटी। हाँ, कोई भी बिटकॉइन माइनर्स की वारंटी कितनी होती है, और ये वारंटी जो है कंपनी देती है, उसके सर्विस सेंटर आपको पहुंचाना है। मान लीजिए आप लोकल मोबाइल खरीद के लाते हैं
जिसे खरीद के लाए उसके पास नहीं जाना है आपको, उसके सर्विस सेंटर पे जाना है। आपको लेके जाते ही है ना, वो घर पे तो आता नहीं है कोई आदमी मोबाइल लेने। तो वैसे ही आपका माइनर खराब हुआ तो आपको वहां पहुंचाना है, आप लेके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते कुरियर करवाइए, जैसे भी कराइए। अब कैसे करना है आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपका सेलर उसमें हेल्प करेगा, कैसे भेजना है, क्या करना है, तो A to Z सब कुछ गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, सेलर के थ्रू भेज सकते हैं आपको। लेकिन ये है कि शिपिंग चार्ज थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हो जाता है, ईजी है, बहुत दिक्कत नहीं होती है वारंटी के लिए। तो वारंटी स्टार्ट होती है जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाए, तभी से कंपनी स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ से हमारे पास आने में, फिर सेलर के कस्टमर के पास जाने में टाइम लगता है। तो आप मान के चलिए 10 महीने 11 महीने के आसपास आपको वारंटी मिलेगी। और वो सिर्फ सीरियल नंबर या सीरियल नंबर जो लिखा रहेगा उसी सीरियल नंबर से ही वारंटी चेक होती है। कितने दिन का हुआ? हाँ, कितने दिन की वारंटी बची है, ये चीजें हम। अब एक सवाल और है हमारा, क्या ये सोलर पैनल से चल सकता है? सोलर पैनल से देखिए बिल्कुल चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, पर मेरा एक ही चीज है कि ये मशीनें 24 घंटे चलती रहती है। स्टार्ट किया चलता रहेगा। सोलर पैनल से दिन दिन में बिजली बना रहा है। या तो आप इतना ज्यादा सोलर पैनल लगाइए कि दिन भर में ही 24 घंटे जितनी बिजली बना ले, ठीक है। अब एक मशीन लगभग 2 से 2,500 यूनिट बिजली खर्च करती है एक महीने में। तो आपको इतना सोलर लगाना पड़ेगा कि 2 से 2,500 यूनिट एक महीने में वो सोलर बना ले, तभी ना वो एक महीने फ्री चलेगा। नहीं तो 5 किलोवाट का सोलर है, तभी 2-4 घंटे दोपहर के टाइम में जब बिजली तेजी से जनरेट होती है तभी 2-4 घंटे चला देगा, पर 2-4 घंटे में आपका क्या प्रॉफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कोई मतलब नहीं है। या तो आप इतना अब 24 घंटे बिजली जनरेट करेंगे इस मशीन जितना सोलर पे, तो काफी खर्चा आएगा आपका, काफी महंगा पड़ेगा। तो सोलर मेरे हिसाब से काफी महंगा है उसकी प्राइस, हाँ, जितनी वो बिजली जनरेट कर रहा है। तो कोई सेंस नहीं बनता 2-4 घंटे चलाना है तो आप सोलर लगाइए, पहले से लगा है तो थोड़ा बहुत बिजली कम करने में आपकी मदद कर सकता है, नहीं तो सोलर पे कुछ खास फायदा नहीं रहेगा चलाने में। माइनर के साथ हमें क्या क्या लगाना होगा? नॉर्मली माइनर तो है ही, आपको एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, पिक्चर यहाँ दिखा देंगे। वोल्टेज प्रोटेक्टर अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। वो वोल्टेज प्रोटेक्टर कंपलसरी है, यहाँ पावर केबल लगा करके वोल्टेज प्रोटेक्टर में वायर लग जाएगा, ठीक है, वहां से मेन इनपुट वोल्टेज आएगा, वो हर हाल में लगाना है। यदि आपके यहाँ 220 से कम करंट आ रही है, 220 से 250 के बीच में चल रहा है लाइट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 220 से नीचे लाइट आ रही है तो आपको इस टाइप का स्टेबलाइजर एक लगाना पड़ेगा, सर्वो का स्टेबलाइजर एक लगाना पड़ेगा। उसमें लोकल स्टेबलाइजर नहीं काम करता है क्योंकि उसमें रिले होते हैं, रिले जब भी चेंज होगा तो मशीन स्टैंड बाय में चला जाएगा। आप कहेंगे एसी चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है उस स्टेबलाइजर से, ये क्यों नहीं चलेगा? ये सर्वर कंप्यूटर्स है, ये एसी कूलर नहीं है। आपका एसी कूलर 1 लाख का, 1.5 लाख का, 10 लाख का नहीं आता है, ये कंप्यूटर्स है और ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए एक स्टेबल करंट चाहिए जो कि नॉर्मल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं दे सकता है। सर्वो स्टेबलाइजर में क्या है कि रिले नहीं होता है, ये कंटिन्यू एक बार वोल्टेज देगा तो लगातार देगा, बढ़ाएगा भी तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएगा, ये नहीं कि एक बार सीधे 200 वोल्ट है सीधे 220 पहुंचा देता है ऑटोमेटिक, ये नहीं 221, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे लगातार बढ़ाता है। तो ये फर्क पड़ता है, रिले नहीं होना चाहिए स्टेबलाइजर में। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगाना है यदि वोल्टेज कम है तब। और एक बेसिक इंटरनेट कितना खाएगा? 1 GB में मुझे लगता है 1 महीने आराम से चल जाएगा ये। तो कोई भी सस्ता इंटरनेट लगा लीजिए, वो चल जाएगा इसमें। अब इंटरनेट आप नहीं समझ पा रहे कौन सा सस्ता इंटरनेट, तो आप देखिए सबसे लो क्वालिटी में यूट्यूब आपका चल रहा है, सबसे लो क्वालिटी में आपका यूट्यूब बिना बफरिंग के चल जा रहा है कंटिन्यू, तो समझिए वो इंटरनेट इसके लिए परफेक्ट है सबसे लो क्वालिटी में। तो इतना ही चाहिए, और 1 GB 1 महीने में डाउनलोड करना है तो ज़्यादा डाटा की भी जरूरत नहीं है, बस कनेक्टिविटी चाहिए इसका। वारंटी क्लेम कैसे होगी अगर बीच में खराब होती है? देखिए वारंटी क्लेम करने का लंबा प्रोसेस है थोड़ा। इसमें क्या है कि आप मशीनें लिए हैं तो आप बिटमैन की कंपनी के साइट पे जाएंगे, वहाँ अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर वहाँ मॉडल सेलेक्ट करके आप टिकट जनरेट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ एड्रेस आएगा, उसी एड्रेस पे आपको कोरियर करना होगा, कोरियर पे आपको चला जाएगा उधर से। आप रिटर्निंग टाइम में जो एड्रेस डाले होंगे उस एड्रेस पे कंपनी रिपेयर करके वापस भेज देगी आपको। इसमें 1 से 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। जब वापस आएगी तो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी फिक्स नहीं है, किसी का 2-3 हज़ार रुपये में हो जाता है, किसी का 7-8 हज़ार रुपये कस्टम ड्यूटी लग जाती है। एक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक बोर्ड रहेगा, ऐसे एक बोर्ड भेजेंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरी मशीन भेज देते हैं तो रिटर्निंग टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कस्टम क्लियरेंस में, पूरी मशीन नहीं भेजनी, और शिपिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भारी मशीनें होती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि एक बोर्ड भेजिए और उधर से वापस 1-2 महीने में बना के दे देगी।
कंपनी। ये हो गया वारंटी का। और इसमें और डिटेल्स वीडियो के लिए, डिटेल्स जानकारी के लिए आप अपने सेलर से कांटेक्ट करके वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कैसे कैसे क्या करना है। पूरे सपोर्ट देते हैं हम लोग, पूरा सपोर्ट देते हैं, कैसे वारंटी क्लेम करनी है, कैसे जाएगा, क्या आएगा, वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पे वारंटी क्लेम पे एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, कैसे कैसे वारंटी क्लेम करना है, जाना आना सारा प्रोसेस उसमें हो जाएगा। अगर एक हाउसबोट खराब हो जाता है तो क्या हम दोनों हाउसबोट डाल करके उसको चला सकते हैं? देखिए क्या है ना कि कंपनी जो सॉफ्टवेयर दी है इसमें ऐसे है कि यदि कोई भी पार्ट खराब होता है, फैन एक भी खराब हो जाता है, मशीन बंद हो जाएगी, नहीं चलेगा कंपनी। लेकिन आपको यदि एक फैन खराब हो गया तो फैन बदलना है, यदि बोर्ड खराब हो गया, अंदर का हैशबोर्ड खराब हो गया, तो आपको वो बोर्ड बदलना पड़ेगा, तभी कंपनी सॉफ्टवेयर में चलेगा, नहीं तो वो बोर्ड वर्किंग में नहीं आएगा, नहीं चलेगा। आप कस्टम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, वायनिश डाल करके वहां से आप इस मशीन को चला सकते हैं। कैसे कस्टम सॉफ्टवेयर डालना है, कैसे आपको वो मशीनें चलानी है, इसके लिए आपको यहाँ आई बटन पे वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कस्टम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इस मशीन को, खराब मशीन को चलाना है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो आपको वहां नहीं मिलता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायनिश सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस मशीन को, आप खराब मशीन को भी रन कर सकते हैं। मतलब 3 बोर्ड है, एक बोर्ड खराब है, 2 बोर्ड आप रन कर लेंगे, 2 बोर्ड खराब है तब भी 1 बोर्ड आप रन कर लेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर डाल करके। ये चीजें हैं। तो यदि आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम्स है तो वीडियो देखिए, वायनिश इंस्टॉल करिए, उसके हिसाब से कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको और भी कोई डाउट्स रहेगा तब कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वीकली आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के इसी तरह से वीडियो में आते रहें। तो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।